इतिहास में अनगिनत युद्ध धर्म के नाम पर लड़े गए हैं, लेकिन असली धर्म युद्ध और धर्म के नाम पर छल से किए गए युद्ध में एक जरूरी अंतर है। पहला मतलब है अपनी आस्था की रक्षा के लिए लड़ाई, अस्तित्व के लिए खतरों से बचाव, लेकिन दूसरा अक्सर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, शक्ति संघर्ष या आर्थिक लालच को धार्मिक आवरण में छुपाता है। इन दोनों के बीच अंतर करना ऐसे संघर्षों की असली प्रकृति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म युद्ध उत्पीड़न या विनाश के खिलाफ एक बेताब संघर्ष की विशेषता है। वे अपनी आस्था और समुदाय के अस्तित्व के लिए वास्तविक भय से उपजी हैं। धर्म के नाम पर दुरुपयोग किए गए युद्धों में अक्सर इस अस्तित्वगत तात्कालिकता का अभाव होता है। वे अक्सर सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। धर्म समर्थन जुटाने और हिंसा को वैध बनाने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण के रूप में कार्य करता है। रामायण हिंदू पौराणिक कथाओं की आधारशिला को अक्सर भगवान राम द्वारा अपनी अपहृत पत्नी सीता को बचाने की खोज के रूप में चित्रित किया जाता है। सीता को बचाना एक केंद्रीय विषय है, लेकिन महाकाव्य को केवल एक बचाव मिशन तक सीमित कर देने से सामाजिक न्याय के बारे में इसका गहरा संदेश अनदेखा हो जाता है। राक्षस राजा रावण के खिलाफ राम की लड़ाई केवल व्यक्तिगत क्षति से प्रेरित नहीं थी। यह अत्याचार, अन्याय और रावण द्वारा अपनी प्रजा पर किए गए उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई थी। रावण अपनी ताकत और ज्ञान के बावजूद एक अत्याचारी था जिसने अपनी प्रजा के अधिकारों की अवहेलना की। उसने उत्पीड़न के माध्यम से धन संचित किया, नियंत्रण बनाए रखने के लिए भय पैदा किया और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धर्म के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की। इसलिए राम की लड़ाई व्यक्तिगत प्रतिशोध से आगे निकल गई। यह संतुलन बहाल करने, धर्म को बनाए रखने और रावण की प्रजा को उसके अत्याचारी शासन से मुक्त करने के लिए एक धर्म युद्ध बन गया। रामायण पूरी तरह से इस बात पर जोर देती है कि असली ताकत न्याय को बनाए रखने में है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ में। हिंदू धर्म कर्म की अवधारणा पर जोर देता है, जहां कर्म ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। यह ब्रह्मांडीय प्रोग्रामिंग बताती है कि महत्वपूर्ण घटनाएं अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़े सार्वभौमिक ताने बाने के भीतर परस्पर जुड़ी घटनाएं हैं। इसलिए रावण के खिलाफ राम की लड़ाई केवल एक स्थानीय संघर्ष नहीं था। यह ब्रह्मांडीय नाटक की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो अच्छाई और बुराई, न्याय और अत्याचार के बीच संघर्ष का प्रतीक थी। यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि व्यक्तिगत कार्यों के भी दूरगामी परिणाम होते हैं। जिस तरह दया का एक छोटा सा कार्य दूसरों को प्रेरित कर सकता है और सकारात्मकता फैला सकता है, उसी तरह अन्याय का कार्य दुख के चक्र को कायम रख सकता है। रामायण हमें याद दिलाती है कि हम सभी कारण और प्रभाव के इस जटिल जाल का हिस्सा है और हमारी पसंद ब्रह्मांड के समग्र संतुलन में योगदान करती है। इसी तरह 7वीं शताब्दी के अरब में पैगंबर मोहम्मद का संघर्ष केवल एक नए धर्म का प्रसार करने के बारे में नहीं था। यह असमानता और उत्पीड़न से ग्रस्त समाज में एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में भी था। पैगंबर ने जड़ जमा चुकी आदिवासी व्यवस्था को चुनौती दी, हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत की और अपने संदेश के अभिन्न अंग के रूप में सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया। कुरान में निहित उनकी शिक्षाओं ने समानता, करुणा और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया। उन्होंने गरीबों के शोषण की निंदा की, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और दासों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। पैगंबर का मिशन केवल दिलों को इस्लाम में परिवर्तित करने के बारे में नहीं था, बल्कि समाज को सभी के लिए, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत बनाने के बारे में भी था। भाग 5, गलत व्याख्या और जोड़ तोड़, व्यक्तिगत लाभ का खतरा। धार्मिक कथाएं नेक कार्यों को प्रेरित कर सकती हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन उनकी गलत व्याख्या और व्यक्तिगत लाभ के लिए हेराफेरी भी किया जा सकता है। पूरे इतिहास में व्यक्तियों और समूहों ने धार्मिक ग्रंथों और कहानियों को अपने एजेंडे के अनुसार ढाल दिया है, हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न को उचित ठहराया है। व्यक्तिगत लाभ के लिए विश्वास की यह विकृति धर्म के वास्तविक सार के बिल्कुल विपरीत है, जो करुणा, समझ और मानवता की बेहतरी पर जोर देती है। उदाहरण के लिए धर्म युद्ध,
यूरोपीय ईसाइयों द्वारा पवित्र भूमि में मुसलमानों के खिलाफ लड़े गए धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला थी, जाहिरा तौर पर पवित्र स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए। हालांकि ये अभियान अक्सर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, आर्थिक लालच और सत्ता की प्यास से प्रेरित थे, जो धार्मिक उत्साह से ढके हुए थे। धर्मयुद्ध इस बात का एक सख्त अनुस्मारक है कि धार्मिक उत्साह को कितनी आसानी से नापाक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भाग 6, व्याख्या की शक्ति, असली सार का खुलासा। गलत व्याख्या की संभावना धार्मिक ग्रंथों और कहानियों के साथ आलोचनात्मक जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करती है। समझ और प्रतिबिंब से रहित अंधविश्वास में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। यह विचारशील व्याख्या, संदर्भ और धार्मिक शिक्षाओं के वास्तविक सार को खोजने की वास्तविक इच्छा के माध्यम से है कि हम उनके इच्छित संदेश को समझ सकते हैं। जिस ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में धार्मिक ग्रंथों का खुलासा हुआ, उसे समझना महत्वपूर्ण है। प्रचलित सामाजिक मानदंड क्या थे? किन अन्यायों को संबोधित किया जा रहा था? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उतरकर हम इच्छित संदेश और उस समय की चुनौतियों के प्रति इसकी प्रासंगिकता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। भाग 7, युद्ध के मैदान से परे विभिन्न रास्तों से न्याय की तलाश। जबकि रामायण और पैगंबर मोहम्मद के जीवन दोनों में संघर्ष शामिल था, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों न्याय प्राप्त करने के लिए विविध मार्ग प्रदान करते हैं। दोनों धर्मों में अहिंसा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और सामाजिक सुधार की समृद्ध परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए, गांधी के सत्याग्रह आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा के हिंदू सिद्धांतों से प्रेरणा ली। इसी तरह पूरे इतिहास में इस्लामी विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक न्याय की वकालत की है, शिक्षा, संवाद को बढ़ावा दिया है और हाशिए पर पड़े लोगों की वकालत की है। ये उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संघर्ष कई बार अपरिहार्य हो सकता है। हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों न्याय प्राप्त करने के लिए एक विविध टूलकिट प्रदान करते हैं, जो युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे अधिक न्याय संगत और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए संवाद, समझ और साझा आधार खोजने के महत्व पर जोर देते हैं। भाग 8, आधुनिक समय के लिए कालातीत, सबक अंतर को पाटना। रामायण और पैगंबर मोहम्मद के जीवन जैसी धार्मिक कथाओं में अंतर्निहित सबक कालातीत प्रासंगिकता रखते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि न्याय की खोज एक मौलिक मानवीय प्रयास है, जो समय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है। ये कहानियां जटिल नैतिक दुविधाओं से निपटने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और हमें सभी रूपों में अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती हैं। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में निहित साझा मूल्यों और आकांक्षाओं को पहचानकर हम समझ और सहयोग के सेतु का निर्माण कर सकते हैं। पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे से सीखने की वास्तविक इच्छा पर आधारित अंतरधार्मिक संवाद पूर्वाग्रहों को दूर करने और अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। भाग 9, निष्कर्ष, समझ और एकता का आह्वान। अंत में, जबकि इतिहास धर्म के नाम पर छेड़े गए संघर्षों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, वास्तव में विश्वास के लिए लड़े गए युद्धों और व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म का निंदक रूप से शोषण करने वालों के बीच अंतर करना आवश्यक है। धार्मिक कथाएं जब उनके उचित संदर्भ में समझी जाती हैं, तो न्याय, करुणा और एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के महत्व के बारे में कालातीत सबक देती हैं। इन कहानियों के साथ गंभीरता से जुड़कर, व्याख्या की शक्ति को अपनाकर और विभिन्न धर्मों में साझा मूल्यों को पहचानकर हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं।